मेगा कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है संदीप जी। दो चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। पहली, और एक मेरा बहुत ही बेसिक सवाल है, जर्नलिस्ट हूँ, मेरा दिमाग जितना चलता है उससे मुझे यही समझ में आ रहा था कि जिस दिन आपने परवेश वर्मा के ऊपर ये आरोप लगे कि वो पैसे देते हुए पकड़े गए, औरतों को घर में बुलाकर पैसे दे रहे थे, 1100 रुपये लिफाफे में डाल के दे रहे थे, जो परवेश वर्मा कर रहे थे और जो बाकी पार्टियां कर रही हैं उसमें क्या अंतर है? कि परवेश वर्मा चोरी छिपे कर रहे थे और आप उसको ऑफिशियल तरीके से कर रहे हैं। ये कि एनजीओ है और हम दे सकते हैं, और आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हुई। संदीप जी पैसे तो सब पैसे ही बांट रहे हैं ना, सब मिला जुलाकर कुल मिलाकर आप सब पैसे ही बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि ये समय आ गया है संदीप जी, हर किसी को इस देश में समझने का कि अगर ये मुफ्तखोरी चलती रही तो बहुत जल्दी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही और फिर पूरी 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 ऑल द लेंथ दे डिड नॉट गो। यहाँ पर बात ये विल बेल द कैट, यहाँ पर ये मसूद खान समर हमारे दर्शक हैं मेघा, वो कह रहे हैं मतलबी सियासत ने देश की जनता को रेवड़ी का आदी बना दिया है। आदी तो बना रहे हैं। चुनाव आयोग ही लाजे, चुनाव आयोग कहता है हम क्या करें, वो पीछे हट जाता है, वो गांधी जी का 3 बंदर बना हुआ। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि मुफ्तखोरी अगर चलती रहेगी तो पूरा देश दिवालियेपन के तरफ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ये बात, तो क्यों बीजेपी 2500 रुपए देने के लिए तैयार क्यों हो गई? मैं आपको बताती हूँ संदीप जी, मैं अब आपने ये सवाल पूछा तो मैं आपको बताती हूँ कितना दबाव है इन पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी ने आज जो संकल्प पत्र जारी किया है, मैं आपको बताऊं कि पार्टी के अंदर खाने जो डेलिबरेशन, जो बातचीत हुई, जो मंथन हुआ, उसमें ये 2-3 बातें निकलकर बाहर आई। और आप समझिए दबाव कितना होता है परसेप्शन बैटल का इन सब पार्टियों के ऊपर, क्योंकि चुनाव तो हर किसी को जीतना है। बात ऐसी हुई क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया था अपने भाषणों में, और वो मानते भी हैं कि ये करना ही है। जितनी योजनाएं जो चल रही हैं वो योजनाएं बंद नहीं होंगी, वो योजनाएं चलती रहेंगी। तो वो सारी योजनाओं का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो पर पर्सन, जितना कैलकुलेशन बीजेपी ने किया, पर पर्सन लगभग 1100 से 1200 रुपए का खर्च आता है। उसके ऊपर अगर आप 2100 मैच करेंगे आम आदमी पार्टी को या 2500 मैच करेंगे कांग्रेस को, तो ये आप 1200 लगाइए उसमें, तो कितना ज्यादा वो अमाउंट हो जाता है। इसलिए बीजेपी में अंदर कुछ लोगों ने ये सजेशन दिया कि हम 1500 अनाउंस करेंगे। 1500 अनाउंस करिए और 1200 ऑलरेडी है ही, तो आप वैसे भी क्रॉस कर जाते हैं 2500, तो आप कांग्रेस से ज्यादा दे ही रहे हैं। मगर जो डर है कि अगर आपने 1500 बोला तो परसेप्शन बैटल में तो आप मतलब उसी दिन हार गए, गणित नहीं आता क्या? एक मिनट सुनिए ना मेघा, इसके अंदर 2-3 बड़ी सरल सी बातें हैं। मतलब या तो गणितज्ञों का सहारा नहीं लिया, उनकी सहायता नहीं ली, ना अर्थशास्त्रियों से, इतना तो मैं समझा देता। वैसे भी 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो दिल्ली वासी जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको भी मिल रहा है। तो फिर ये संकल्प कि अटल कैंटीन 5 रुपए में भरपेट खाना हम खिलाएंगे लोगों को, 5 किलो अनाज भी देंगे, 5 रुपए में भरपेट खाना भी खिलाएंगे, ये डबलिंग तो करने की क्या जरूरत है? आप एक आध चीज उठा रहे हैं ना संदीप जी, आप परसेप्शन, आप चुनाव किन चीजों पर लड़ा जाता है? अगर आज भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया होता कि हम 1500 ही देंगे और ऐड कर दो उस 1200 को उससे, तो क्या होता? आज के आज ही चुनाव हार जाते। दैट इज अ फेयर पॉइंट, मैं ये कह रहा हूं। अब उसमें दबाव कितना है? सब्सिडी 500 रुपए की सिलेंडर पे दिल्ली की महिलाओं को देंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 300 रुपए देंगे। क्यों नहीं दिया? ही नहीं, क्यों दिया? वहां पे तो घोषणा पत्र में 300 था, यहाँ 500 क्यों दिया? ही नहीं। दिल्ली में महिलाओं को सुरखाब के पर लगे हैं, तो बढ़ती चली जा रही हैं। Exactly. 1500 जब महाराष्ट्र में था तो वो 1500 हो गया। कांग्रेस महाराष्ट्र में आई तो कहा बीजेपी 1500 देंगे, हम 2100 देंगे। विनोद अग्निहोत्री, रुकेगा कहां सिलसिला? देखिए मतलब फिर तो मैं घर में आलती पालती मार कर बैठ जाऊंगा और मैं कहूंगा लाओ सब कुछ तुम ही ला कर दोगे। संदीप जी, क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में आपको फार्म लेबर्स नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि वो घर बैठे इतना पैसा आ रहा है। कर्नाटक में हो रहा है, कर्नाटक में है, ये हिमाचल में हो रहा था, ये महाराष्ट्र में हो रहा है। आपको लेबर्स नहीं मिल रहे। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाकर बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तो गन्ना देश होता का क्या है। होगा? एक क्विंटल गन्ना काटने के लिए गांडा कहते हैं, वहां पर 50 रुपए लिए जा रहे हैं। सिर्फ शुरुआत है संदीप जी, ये तो शुरुआत है, ये कहां कहानी खत्म होगी? देखिए कहानी जनता ही खत्म करेगी जनता, या आदत पड़ जाती है? आदत तो पड़ी गई है।
क्योंकि कोई दल ये साहस नहीं कर पाएगा कि जो एक बार आप नहीं, वो बात मेघा ने सही कही कि वहां था, गणित भी लगाया गया बीजेपी में, पर इन्होंने दिया है तो हमें भी मैच करना पड़ेगा। सवाल बीजेपी गणित तो लगा रही, लेकिन 80 करोड़ जो कोविड में राशन देने की बात थी, आप क्यों दे रहे हैं आप राशन? 28 था, आपने क्यों बढ़ा दिया? और फिर उसके बाद 5 रुपए में अटल कैंटीन भी चलाएंगे। 2028 तक आपने बढ़ाया तो लाभार्थी वर्ग ही आपने अपना स्वीकार किया ना, इसने बढ़ाया। तो आप रेवड़ी तो बांट ही रहे हैं, आप रेवड़ी में गट्टा बांट रहे हैं। कौन नहीं बांट तो नहीं, एक मिनट, तो फिर चाल चरित्र चेहरा हूं, मुझे बोलने पार्टी विद डिफरेंस। सर मुझे बोलने ये दीजिए, बात मेरा तो है चांस ना। मत दीजिए ना, मेरा टाइम फिर सब लोग आप लोग ले आप जाओ। लो ना प्लीज। एक जो बात बार बार आपने भी कही और मेघा ने भी कही कि साहब वो प्रवेश वर्मा बांट रहे हैं, वही दोनों में फर्क है। एक पार्टी को, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वो एक घोषणा कर रही है कि हमारी सरकार बनी तो हम ये देंगे, और वो बाकायदा तरीके से तो कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। नहीं, वो तो कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, और वो तो सीधे और जूते चप्पल भी बांट रहे हैं। अब आचार संहिता लागू होने के बाद जूते चप्पल भी बांट रहे हैं। दोनों को आप एक नहीं कर सकते कि एक है, ये कहना इस तरह से, फिर जो शराब की बोतल बांटे वो भी एक हो गया। तो इस मुझे लगता है मेरा एनजीओ है, थोड़ा मेरी डिस्टिलरी, मेरा दिल करता है शराब बांट रहा हूं। हम रेवड़ी कल्चर की आलोचना करें, हम रेवड़ी कल्चर पर सवाल उठाएं, लेकिन जो खुलेआम रिश्वत दी जा रही है उसको जस्टिफाई न करें। खुलेआम रिश्वत तो है, फिर वो कंपेटिटिव पॉलिटिक्स। एक सेकंड बात कर रहा हूं, प्रवेश वर्मा टाइप लोग जो कर रहे हैं, जो कोई भी करे वो उसको जस्टिफाई न करे इसके साथ जोड़ करके ये पार्टियां कर रही हैं। तो ये बात सही है मेरा कि परसेप्शन बन गया है, चुनाव लड़ना है तो हर पार्टी को करना पड़ेगा ये, लेकिन कहीं नहीं, जनता पर ये जिम्मेदारी डालना ये बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि भाई अब लोग कह रहे हैं। अरे लोग तो न जाने क्या क्या कहते हैं, तो बहुत कुछ कहते हैं। लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पे खेलने लगे। सरकार की जिम्मेदारी होती है देश को, समाज को एक आईना दिखाने की, एक राह दिखाने की, एक दिशा दिखाने की। देखिए, एक साहस करना पड़ेगा राजनीतिक दलों को, किसी भी राजनीतिक दल को, कि वो एक ब्लूप्रिंट लेके आए कि हम लोगों को भिखारी या आश्रित न बना के हम लोगों को स्वावलंबित बनाएंगे, और ये हमारी योजना है। मैं एक उदाहरण देता हूं, मनरेगा आई थी, तो मनरेगा में क्या था? मनरेगा में काम कराया जाता था लोगों से कि 3 महीने रोजगार की गारंटी है और उसके बाद हम उस पर मजदूरी देंगे। तो गड्ढे खोदना है, सड़क बनाना है, गांव की मेड़ बनाना है, जो भी छोटे मोटे काम थे, तो उसमें एक प्रोडक्टिविटी थी। लेकिन अब घर बैठे अगर आप देंगे तो उसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।